तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। काफ़ी दिन हो गए बुनकर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाए हुए और बुनकरों से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक बुनकरों के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें यह बताया जाए कि आखिर अभी तक डिसीज़न क्यों नहीं लिया जा रहा है। बुनकर आज इतना परेशान है और उसको लेकर आज कोई डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए बुनकरों के आंदोलन को लेकर। 3 सितंबर से जोड़िए दोस्तों और आज दिसंबर चल रहा है, तो लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो बुनकर क्या करेगा? पहली बात तो ये कि आप जुलाई तक का फ्लैट रेट पे बिजली का बिल का भुगतान ले रहे हैं। उसके बाद अगस्त से जो भी जमा करना है वो नए रूल पर, नए नियम पर, नए प्रस्ताव पर, नए कानून पर जमा करना होगा। अब सबसे पहली जो मुसीबत आती है वो ये कि मान लीजिए अभी डिसीजन नहीं लिया गया और अगस्त से जोड़िए आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हो गए हैं और पता नहीं कब डिसीजन लिया जाएगा। मान लीजिए 1-2 महीना और उसमें ले लीजिए, तो लगभग अगर 7-8 महीना हो जाता है डिसीजन कोई आते आते हैं, तो 7 महीना। अब 7 महीना का प्रेशर आप सोचिए कि 7 महीने का आपको बिल का भुगतान एक साथ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 500 रुपये ही वाला डिसीजन फाइनल हो जाता है और आपको 500 रुपया प्रति पावर लूम जमा करना होता है, तो 8 महीना 500 पर पावर लूम, एक पावर लूम वाला 1 महीने में 2000 रुपया जमा करेगा। ठीक, उसके बाद 2000 रुपये ये हो गया 1 महीने का। 8 महीना, 8 दूना 16,000 रुपये एक साथ कैसे जमा कर पाएगा कोई? और मान लीजिए कुछ कम भी हो जाता है, या अब मान लीजिए कि एक पावर लूम यानी पर पावर लूम के हिसाब से आपको जमा करना है, जैसे कि कनेक्शन के हिसाब से मान लीजिए नहीं, एक प्रस्ताव ये आता है, प्रपोजल ये आता है, डिसीजन ये लिया जाता है कि आपको पर पावर लूम के हिसाब से जमा करना है, यानी आपके पास जितनी पावर लूम है आपको उतना जमा करना है। किसी के पास एक पावर लूम अगर है और 500 रुपये उसको देना है, 8 महीने का 4000 रुपये सीधे सीधे। मान लीजिए किसी के पास 4 पावर लूम है, 2000 रुपये महीना हो गया, उसका भी 2000 रुपये महीना हो गया और 8 महीने में 16,000। यानी कि डिसीजन में जितना लेट होगा उतना ही बुनकरों के ऊपर परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फैसला ले बुनकरों के हित में, जो फैसला हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 500 रुपया पर पावर लूम कोई बुनकर दे नहीं पाएगा, 300 रुपया पर पावर लूम भी दे नहीं पाएगा, और 200 रुपया अगर आप रखते हैं तो ठीक है। 200 रुपया पर पावर लूम, मैंने कई बुनकरों से बात की तो उन्होंने कहा कि 200 पर पावर लूम ठीक है, मतलब, लेकिन ये भी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है चलेगा। उसके बाद आप ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो मैंने कनेक्शन की बात की थी, यानी कि 2 किलोवाट का कनेक्शन अगर है और किसी के पास एक पावर लूम है तो उसको 800 रुपया यानी 200 के हिसाब से 800 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास एक पावर लूम है तो उसको कनेक्शन का लोड कम करवाए वो, और खुद बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जिसके पास 1 लूम 2 लूम है उसका लोड कम किया जाए, यानी 1 किलोवाट किया जाए, तो इस हिसाब से उसको किया जाए। क्योंकि ये बहुत ही परेशानी की बात है और ये नाइंसाफ़ी की बात है कि अगर 4 पावर लूम वाला जितना पैसा दे रहा है उतना 1 पावर लूम वाले को देना पड़े, तो ये सही बात नहीं है और ये बहुत ही परेशानी की बात है। एक गरीब बुनकर भूखा मर जाएगा अगर ऐसा रहा। उसके बाद अब बात आती है कि क्या इसका जिम्मेदार, यानी कि बुनकरों का परेशानी का जिम्मेदार क्या सिर्फ गवर्नमेंट है? ऐसा नहीं है दोस्तों। बुनकरों की मजदूरी पर क्यों नहीं बात होती? आज बुनकरों की मजदूरी पर जहां बात आती है, बुनकर 2 भागों में बढ़ जाता है। बुनकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ये कहता है कि बुनकरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा मजदूरी है, और दूसरा तबका यानी दूसरा भाग ये कहता है बुनकरों का कि 10 साल से सेम मजदूरी है, 5 साल से सेम मजदूरी है। ऐसा क्यों है? जिस साड़ी की मजदूरी पहले 200 थी वो आज 150 हो गई है, बल्कि घट गई है। और बुनकरों का ये कहना, जो गरीब बुनकर हैं जो खुद लूम पावर लूम चलाते हैं, उनका ये कहना है कि जिस साड़ी की मजदूरी पहले 200 थी आज वो 150 है। तो सारे चीज़ों का दाम बढ़ता है, सारे चीज़ों के रेट में इंक्रीमेंट आता है, लेकिन हमारी मजदूरी में यानी बुनकरों की मजदूरी में कोई इंक्रीमेंट क्यों नहीं आता? इस पर कभी आंदोलन क्यों नहीं किया जाता है? और गरीब बुनकर, मजदूर बुनकर जो है, जो खुद पावर लूम चलाते हैं, वो क्यों नहीं अपना यूनियन बनाते हैं? और वो क्यों नहीं, जो अमीर तबका है जो मजदूरी बढ़ा सकता है लेकिन बढ़ाता नहीं और इनका शोषण करता है, ये गरीब बुनकर, ये मजदूर बुनकर अपना यूनियन क्यों नहीं बनाते, अपने आंदोलन क्यों नहीं करते? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो लोग
सारे चीज़ों के लिए आंदोलन करते हैं। और जो तबका, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, जो आज बुनकरों के फ्लैट रेट के लिए लड़ रहा था, वो कभी बुनकरों के हित में, गरीब बुनकरों के हित में, मजदूर बुनकरों के हित में क्यों नहीं लड़ता? वो मजदूरों के लिए क्यों नहीं आगे आता? वो लिस्ट क्यों नहीं बनाता कि इस साड़ी की इतनी मजदूरी, मिनिमम रेट यानी कि एमएसपी के लिए, जैसे आज किसान लड़ रहा है एमएसपी के लिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए कि इस साड़ी की इतनी मजदूरी, अगर इससे कम आप देंगे तो आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा और कोई इससे कम लेगा भी नहीं, ना इससे कम कोई देगा। तो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, मैं बात कर रहा था उन लोगों की कि जो फ्लैट रेट के लिए आगे थे, वो कभी बुनकरों की मजदूरी के लिए क्यों नहीं आगे आते? वो कभी बुनकरों की मजदूरी के लिए गरीब अमीर वर्ग से लड़ाई क्यों नहीं करते? इंसाफ की मांग क्यों नहीं करते? और मैं उन अमीर वर्ग से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर, मैं आपसे देखिए डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ मजदूरी बढ़ाइए, आप ज़रा सामानों के में रेट में इंक्रीमेंट देखिए। जो सामान पहले 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता था, आज 50 रुपये किलो मिल रहा है। जो मतलब आप हर चीज़ का रेट देख लीजिए, चाहे आप सब्ज़ी देख लीजिए, चाहे आप आटा देख लीजिए, चाहे आप गोश्त देख लीजिए, चाहे आप कपड़ा देख लीजिए, जो हम पहनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ के रेट में इंक्रीमेंट, हर चीज़ की प्राइस में इंक्रीमेंट, लेकिन हमारी मजदूरी में इंक्रीमेंट नहीं। जो पहले 200 था वो आज 150 हो गया है। अगर 200 भी है तो मान लीजिए कि 200 में पहले जैसे खर्च चलता था, आज कैसे चलेगा? हर चीज़ के रेट में, प्राइस में 100%, 200% इंक्रीमेंट हुआ है, तो उतने में ही खर्च कैसे चलेगा? तो उन अमीर वर्ग से जो मजदूरी देते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट ना बढ़ाएं, आप आगे बढ़ा कर बेचें। आप जिस साड़ी को जब नया बनाते हैं आप 800 की बेचते रहते हैं, बाद में वो 600 की आपको क्यों बेचना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या सिस्टम है कि आपको मजबूरन उस साड़ी का रेट घटाना पड़ता है? तो आप कुछ ऐसा सिस्टम करिए। मैं सारे लोगों से, सारे बुनकर से, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, कुछ ऐसा रूल बनाइए, कुछ ऐसा नियम बनाइए कि आपकी साड़ी महंगी बिके भी और जिसकी वजह से आपकी मजदूरी बढ़े और आपका शोषण ना हो। ना अमीर वर्ग का जो जाते हैं कहीं और साड़ी लेके, उनका भी शोषण होता है। मैं ये नहीं कहता, उनको भी माल कई महीने में वापस मिलता है, तो क्यों लेते हैं वो? कुछ ऐसा नियम बनाएं, कुछ ऐसा रूल बनाएं कि हमें इतने महीने के बाद वापस माल हम नहीं लेंगे। जैसे आप किसी रेडीमेड दुकान पे से रेडीमेड कपड़ा लेते हैं दुकान पे से, उस पर पर्चे पे नीचे नोट लिखा रहता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। तो हमारा क्या है, हम साड़ी देते हैं, यानी बुनकर साड़ी जाते हैं लेकर, और उनको 6-6 महीने में साड़ियाँ वापस मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उस अमीर वर्ग के बारे में भी सोचिए, गरीब वर्ग के बारे में भी सोचिए। तो हम क्यों, ऐसा लगता है कि आज बुनकर गुलाम बनकर रह गए। खुद बनाता है साड़ी, खुद पहुंचाता है साड़ी, खुद पेमेंट लेने जाता है, और फिर क्या होता है लास्ट में कि हम आपकी ये साड़ी नहीं ले सकते, आप इसको वापस लेकर जाइए। तो इसके खिलाफ भी एक मुहिम चलानी चाहिए, इसके खिलाफ भी एक आंदोलन करना चाहिए। और जो आज बड़े बड़े सेठिया लोग, बड़े बड़े गद्दीदार लोग जो बैठे हुए हैं और वो अपने आप को मालिक समझते हैं, यानी कि आपको गुलाम समझते हैं। आप माल लेकर जाते हैं वहाँ पे, आपको गुलाम समझते हैं। आपसे ही माल मंगवाएंगे, आपसे ही खुलवाएंगे साड़ी, आपसे ही दिखवाएंगे साड़ी, आपसे ही बांधवाएंगे साड़ी, आपसे ही वापसी माल भी भिजवाएंगे, और आपको ही पेमेंट भी लेने जाना पड़ेगा, और पेमेंट लेने कई बार जाना पड़ेगा। हाँ, चेक वापस हो गई, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इन सब के लिए एक नियम होना चाहिए। और दूसरी बात, मजदूरी ज़रूरी बढ़नी चाहिए, और मजदूरी के लिए भी एक यूनियन होना चाहिए बढ़ाने के लिए कि हाँ, हम इससे कम मजदूरी नहीं लेंगे, और एक आंदोलन होना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा रहा है कोई, तो इसके लिए भी एक आंदोलन होना चाहिए। और ये सब बातें थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो दिखाना चाहते हो, मजदूरी बढ़ाना चाहते हो, और उन अमीर वर्ग के बारे में भी सोचना चाहते हो जो जाकर खुद माल पहुंचाते हैं और खुद ही वापस लेकर आते हैं, खुद ही पेमेंट के लिए दौड़ते हैं, तो इन सब के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।